हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं साइलेंट अपॉलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी यानली की वजह से विभूषियान से नफरत करने लगा था। 3 सालों बाद वह चाइना आता है। चाइना आने के बाद लैंड मेंशन में एक पार्टी दी जाती है। उस पार्टी में सब थे मगर विभूषियान नहीं था। वांग जी चूँकि विभूषियान से नफरत करता था, वह विभूषियान से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने अपेक्षा किया था कि पार्टी में विभूषियान भी होगा, मगर पार्टी में विभूषियान नहीं था। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वह किसी से अब कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका पार्टी अटेंड करने का बस एक ही मकसद था, विभूषियान को देखना। अब जब विभूषियान ही नहीं है तो पार्टी में वांग जी के रहने से कोई मतलब नहीं था। वह पार्टी छोड़कर जाना चाहता था मगर नहीं जा सकता। वजह थी यानली, जो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। कई दफा उसके मन में विचार आया कि वह यानली से पूछ ही ले, मगर उसका ईगो उसके सामने आ रहा था। बहरहाल वह पार्टी खत्म होती है। सभी जा चुके थे, जियांग्स भी चले गए थे, उसके साथ यानली भी। वांग जी ने राहत की सांस ली। उसका मन कर रहा था यानली को धक्के मार कर निकाल दे, मगर वह नहीं कर सकता था। यानली से आजाद होने के लिए उसे कोई ठोस वजह ढूंढनी पड़ेगी। यही सोचकर वांग जी उस पार्टी में यानली को बर्दाश्त कर रहा था। खैर पार्टी खत्म हो जाती है और रात भी। सुबह लंच के टाइम वांग जी, सिचैन, कुरैन बैठे थे। कुरैन ने कहा, वांग जी, मैं और सिचैन आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। वेंचिंग सीरियस है, उसकी प्रेगनेंसी को 5 मंथ हुए हैं। डॉक्टर ने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। मैं सिचैन को इस वक्त अकेले नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। सिचैन ने अंकल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आप वांग जी के पास रहिए, उसे आपकी जरूरत है। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, हम साहु जी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ये सारी दौलत शोहरत किस काम की, जब हम अपनी फैमिली के मेंबर के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े ना रहें। अंकल आपके साथ जाएंगे, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगा गगा। मगर वांग जी, सिचैन ने कुछ कहना चाहा तो वांग जी ने कहा, गगा जानता हूँ लंबा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरे नेफ्यू के साथ ही मेरे पास आए। वांग जी वहाँ से उठ खड़ा होता है और बाहर की तरफ निकल गया। ऑफिस आने के बाद उसके केबिन में सुयांग, जो उसका सेक्रेटरी, उसका फ्रेंड, उसका सब कुछ था, अपनी पूरी टीम के साथ तैयार था। सबने अपनी अपनी रिपोर्ट्स वांग जी को दी और चले गए, मगर सुयांग, जो उसका सेक्रेटरी टीम का हेड था, वही खड़ा रहा। वांग जी जो अपनी चेयर पर लीन था, सुयांग ने कहा, बड़ी क्या हुआ, स्ट्रेस में हो? हाँ सुयांग, वो नहीं आया। वांग जी की आवाज में कड़वाहट थी। सुयांग ने कहा, वो आ भी नहीं सकता था। वांग जी झटके से बैठ गया और सुयांग की तरफ देखते हुए बोला, क्यों 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 सुयांग, क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ सकता था? सुयांग ने कहा, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने वे कंपनी और वे बुशियान के बारे में पूरी बातें पता कर ली हैं। वो कंपनी इस वक्त जियांग्स के अंडर में है। क्या? वांग जी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। और वे वुशियान कहाँ है? वे वुशियान, सुयांग ने आह भरते हुए कहा, वे वुशियान मेंटल हॉस्पिटल में। वांग जी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ये नहीं हो सकता सुयांग, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मुझसे जीत नहीं सकता है। मैं उसकी आंखों में डर देखना चाहता हूँ, डर, उसे अपने कदमों में झुकाना चाहता हूँ सुयांग। इन तीन साल हो गए सुयांग, 3 साल मैं किसी रात को चैन से नहीं सोया। अनचाहे रिश्ते में बंधा रहा। उसकी वजह से म्यां से दूर होना पड़ा। उसकी वजह से मैं उससे बदला लेने के लिए पागल हो रहा हूँ और वो पागल खाने में बैठ गया है। पता करो, मुझे जानना होगा ये सब कैसे हुआ। उसे ठीक होना होगा ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता सुयांग, बिल्कुल नहीं। वांग जी पैनिक करने लगा। सुयांग दौड़कर वांग जी के पास आता है, उसे चेयर पर बैठाते हुए पानी पिलाने लगता है। तभी एक गार्ड अंदर आने की परमिशन मांगता है। सुयांग ने उसे अंदर बुलाया। उसने कहा, नी कंपनी के सीईओ नी हुसैन आपसे मिलने आए हैं। वांग जी जो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था, उसने सुयांग की तरफ क्वेश्चनिंग लुक से देखा। सुयांग ने गार्ड से कहा, उन्हें 5 मिनट के बाद अंदर भेज देना। गार्ड्स ने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। सुयांग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी,
ये नी हुसैन वे वुशियान का बेस्ट फ्रेंड है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। पता नहीं क्यों ये तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। जब से तुम्हारे चाइना आने की बात लीक हुई है तभी से यह लैंड कारपोरेशन के चक्कर लगा रहा है, बस तुमसे मिलने के लिए। यह कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, नी कारपोरेशन का सीईओ है और नी कारपोरेशन विंस के बाद आती है। पर पता नहीं क्यों ये तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। इसी वजह से मैंने तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग इसी के साथ रखी है, शायद तुम्हारे किसी काम आ सके। वांग जी ने मम्बल किया, वे वुशियान का बेस्ट फ्रेंड मुझसे क्यों मिलना चाहता है, ये मुझे जानना है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है, नी हुसैन अंदर आता है। वांग जी ने सुयांग की तरफ इशारा किया, सुयांग वहां से चला गया। नी हुसैन को वांग जी अपने सामने बैठने का इशारा करता है। वांग जी नी हुसैन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। नी हुसैन वांग जी को एक स्वीट पोलाइट पर्सन लगा। उसके चेहरे की मासूमियत उसकी पूरी पर्सनालिटी को बयां कर रही थी। वांग जी ने कहा, नी कंपनी के सीईओ मिस्टर नी हुसैन, आप मुझसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, सुना है। इस वक्त वांग जी की आंखें नी हुसैन के फेशियल एक्सप्रेशन को स्कैन कर रही थीं। वह कह सकता था नी हुसैन जिस भी काम के लिए आया है वह काम उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वांग जी को लगा था नी हुसैन उससे मिलकर बहुत खुशी या एक्साइटमेंट जाहिर करेगा, मगर नी हुसैन का फेस एकदम सीरियस था। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, मिस्टर लैन, मैं यहाँ किसी सीईओ की हैसियत से नहीं आया हूँ, बल्कि एक फ्रेंड की हैसियत से आया हूँ। फ्रेंड का नाम सुनते ही वांग जी के दिमाग में एक ही नाम आया, वे वुशियान। अच्छा, तो यह वे वुशियान के लिए आया है। वांग जी ने मॉकिंग हंसी हंसते हुए कहा, ओह, मगर मैं तो आपका फ्रेंड नहीं। नी हुसैन शांत रहा। उसने कहा, मैं आपकी हेल्प मांगने आया हूँ अपने फ्रेंड के लिए। वांग जी ने कहा, हेल्प? कैसी हेल्प? और वो भी अपने फ्रेंड वे वुशियान के लिए? क्या ये वही वे वुशियान है जो वे कारपोरेशन का सीईओ था, एक समय का बिजनेस टाइकून? ने हुसैन ने कहा, हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये वही वे वुशियान है। वांग जी के जो हाथ पेपर वेट को नचा रहे थे रुक गए। उसने नी हुसैन की तरफ देखा अपनी कोल्ड निगाहों से। नी हुसैन एक पल के लिए खामोश हो गया। जब उसने अपने ऊपर वांग जी की निगाहों को फील किया वह डर गया, मगर फिर भी वह हिम्मत करके बोलता है, मिस्टर लैन, मेरे फ्रेंड वे वुशियान को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। मैं उन्हें बाहर लाना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने पास रख कर उनका इलाज करवाना चाहता हूँ। वांग जी ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, तो इसमें मैं क्या करूँ? नी हुसैन ने अपनी प्लीडिंग आइज से वांग जी की तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो गईं, जिसे देखकर वांग जी भी थोड़ा सा सहम गया। उसने कहा, मिस्टर नी हुसैन, आप ठीक तो हैं? नी हुसैन ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं मेरे सियान गगा को वहाँ से बाहर लाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें ठीक करना चाहता हूँ। वांग जी, जिसकी आवाज़ इस वक्त तक बहुत ही पोलाइट हो चुकी थी, उसने कहा, मगर उसकी फैमिली उसकी केयर कर रही है ना, तो फिर आपको ये क्यों करना है? नी हुसैन ने कहा, मैं जानता हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मैं उन जियांग्स पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता मिस्टर लैन, मैं नहीं करता। मुझे पता है आप और उनके बीच फैमिली रिलेशनशिप है, आप उनके लिए बहुत ख़ास हो, वो आपके लिए ख़ास हैं, पर नहीं भरोसा करता मैं वे वुशियान के लिए उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। प्लीज़ अपनी इस फैमिली मैटर को उससे दूर रखकर एक ह्यूमन के नाते मेरी हेल्प कर दीजिए। वांग जी ने कहा, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? इस बारे में आपको उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। ने हुसैन ने कहा, मिस्टर लैन, मैं सारी बातें सोच समझ कर आपके पास आया हूँ। आपको लगता है कि मैं वहाँ नहीं गया होगा। मैंने जियांग से बहुत बातें की, पर वो तैयार नहीं है सियानगा को बाहर निकालने के लिए। पॉलिसी है वहाँ से केवल फैमिली मेम्बर ही किसी पेशेंट को ले जा सकते हैं, मगर मैं सियानगा का तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं हूँ। सियानगा को वहाँ से उसके गार्जियन ही निकाल सकते हैं, मगर वो नहीं ऐसा करना चाहते हैं। मगर क्यों? वांग जी ने क्यूरियोसिटी से पूछा। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सियान लोगों के लिए खतरा बन सकता है, वह किसी को भी हर्ट कर सकता है। वांग जी सीरियस हो गया। उसने कहा, तो आप जानते हुए भी ये खतरा क्यों उठाना चाहते हैं? नी हुसैन ने कहा, पता किया है मैंने, वो बहुत शांत रहते हैं,
पर किसी पर हमला नहीं करते हैं। वह किसी से बातें भी नहीं करते हैं। मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। बेस्ट डॉक्टर की टीम से उनका इलाज करवाना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर नहीं होंगे? वेई ने कहा, नहीं, मैं उनसे भी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाना चाहता हूँ। ओह, तो ये बात है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मिस यानली के होने वाले हस्बैंड हैं। आप चाहें तो उन्हें मना सकते हैं उनकी गार्जियनशिप मुझे दिलवाने के लिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो भी आप उन्हें बाहर निकलवा कर मुझे सौंप सकते हैं। मैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। उनकी वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। इन फ्यूचर अगर उनकी वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। प्लीज़ आप ये कर दीजिए। इसके बदले में मैं अपनी कंपनी के 20% शेयर भी आपको देने को तैयार हूँ। मेरी कंपनी भी कोई छोटी कंपनी नहीं है मिस्टर लैन। चाइना में तीसरे नंबर पर आती है। वांग जी देख रहा था नी हुसैन को उसकी आंखों में अपने फ्रेंड के लिए कितनी ज़्यादा तड़प थी, बेचैनी थी। उसने अपने मन में कहा, क्या आज भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में? और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर विभूषियान बहुत लकी हैं जो आप उनके फ्रेंड हैं। मुझे आपके 20% नहीं चाहिए। मुझे इस तरीके की कोई बिजनेस डील पसंद नहीं है। नी हुसैन की आंखें भरने लगी थीं। वह अपनी उन्हीं भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, मैं आपका काम करूँगा, करने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए कि आप बहुत अच्छे हो। मुझे नहीं पता वो वेवूशियान कैसा है, पर आप बहुत अच्छे हो। बस आपकी फ्रेंडशिप के लिए मैं ये करूँगा। आखिर आपके फ्रेंड मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। और फिर खुद से कहा, दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन, जिसे मैं भी ठीक होते देखना चाहता हूँ, उसे फिर से तबाह करने के लिए। नी हुसैन ने कहा, प्लीज़ मिस्टर लैन, आप ज़रूर कोशिश करिएगा। प्लीज़ मिस्टर लैन, आप ज़रूर कोशिश करिएगा, प्लीज़। वांग जी नी हुसैन के होठों पर स्माइल और आंखों की चमक देखकर बता सकता था कि वे वो शियान नी हुसैन के लिए क्या है। वांग जी ने कहा, मिस्टर नी हुसैन, आप मेरे कॉल का वेट करिएगा। नी हुसैन ने खड़े होते हुए कहा, ओके मिस्टर लैन, मैं चलता हूँ, आपके कॉल का वेट करूँगा। केबिन से बाहर जाने के लिए नी हुसैन बढ़ गया। बाहर निकलने से पहले वह एक बार पलटता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, बहुत उम्मीद से मैं आपके पास आया हूँ। इसे तोड़िएगा मत, इसे मत तोड़िएगा। नी हुसैन बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही सुयांग अंदर आता है। सुयांग ने पूछा, क्या हुआ वांग जी? तुम्हारी मीटिंग तो काफ़ी लंबी चली। वांग जी ने कहा, बैठो सुयांग। सुयांग बैठ गया। उसने पूछा, मिस्टर नी कौन सी डील के लिए आए थे? वांग जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अपनी फ्रेंड की कस्टडी के लिए। फ्रेंड? मतलब वे वो शियान? अब सुयांग क्यूरियोसिटी से वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने सारी बात सुयांग को बता दी। सुयांग ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, तो क्या करना है? वांग जी ने कहा, करना क्या है? मैं खुद भी चाहता हूँ वो ठीक हो, ताकि उसके सामने उसकी फैमिली को सड़क पर ला सकूँ, उन्हें बर्बाद कर अपना बदला पूरा कर सकूँ और खुद को सुकून दिला सकूँ। वांग जी के चेहरे पर इस वक्त स्माइल थी। आज काफ़ी दिन बाद वांग जी खुद को रिलैक्स फील कर रहा था। सुयांग, आज शाम के लिए मिस यानली से मेरी डेट फिक्स करो। मिस यानली? सुयांग ने टीच किया। वांग जी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मिस यानली, तुम हंस क्यों रहे हो? सुयांग, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है सुयांग। सुयांग ने कहा, हंसो नहीं तो और क्या करूं वांग जी। जितनी नफरत तुम वेवूशियान से करते हो, उतनी ही उसकी सिस्टर से तुम्हें प्यार का दिखावा करना पड़ता है। वांग जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो सुयांग। मैं चाहता था मैं उसके सामने उसकी सिस्टर के बजाय किसी और से मैरिज करूं। म्या से? सुयांग ने वांग जी से कहा। वांग जी ने एक आह भरते हुए कहा, म्या। खास ये हो पाता? सुयांग ने कहा, जरूर होगा। पहले वे वो शियान को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारी मीटिंग फिक्स करता हूँ। वांग जी और यानली की मीटिंग फिक्स हो जाती है। होटल के एक प्राइवेट रूम में यानली वांग जी से फ्लर्ट कर रही थी। वांग जी उसे झेल रहा था। तभी उसने कहा, यानली, क्यों ना तुम्हारे ब्रदर को बाहर लाया जाए?
उसका इलाज करवाया जाए। यानली ने जब ये सुना तो वह चौंक गई। वेवुशियान, ये क्या कह रहे हो वांग जी? वेवुशियान को बाहर क्यों लाना है? वह तो पागल है ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वह पागल हो गया है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? यानली के मुंह से वेवुशियान के लिए इस तरीके के शब्द सुनकर वांग जी शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, वो तुम्हारे बिग ब्रदर हैं और तुम उनके नाम से उन्हें कैसे बुला सकती हो? तुम इस तरह कैसे बातें कर रही हो यानली? पूरी दुनिया जानती है वेवुशियान तुम्हारी कितनी केयर करता था। आज जब वह पागल हो चुका है तो तुम ऐसे कैसे उसके बारे में बोल सकती हो? यानली ने फौरन ही अपना रंग बदल दिया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, वांग जी, तुम्हें नहीं पता है उन्होंने हमें कितना ज़्यादा हर्ट किया है। वो तो मैं तुम्हारे लिए डर रही थी, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था यानली की इस हरकत पर। उसे पहली बार वेवुशियान के लिए बुरा लग रहा था। उसने कहा, जानता हूँ यानली, तुम सही कह रही हो, तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मगर मत भूलो उसी की वजह से तुम मेरी लाइफ में हो, तो हमारा कुछ फ़र्ज बनता है ना यानली उसके लिए। तो तुम क्या चाहते हो वांग जी? यानली ने भी स्वीटली कहा, हम उसे अपने पास रखें। नहीं वांग जी, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है मॉम डैड उससे कितना प्यार करते हैं। उसे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो बहुत हर्ट होंगे। डैड तो हार्ट के पेशेंट भी हैं, कहीं उन्हें अटैक आ गया तो? यानली की आंखों में आंसू आ गए। यानली की आंखों में आंसू देखकर वांग जी अच्छे से समझ रहा था यानली के उस आंसुओं को, मगरमच्छ वाले आंसुओं को। मगर वह खुद पर से अपना कंट्रोल नहीं खोता है। वह अपने हाथों से यानली के फेस को पकड़ता है और थंब से उसके होठों को सहलाते हुए कहता है, यानली। वांग जी की ऐसी हरकत देखकर यानली तो mesmerize ही हो गई थी। उसे बहुत अच्छा लगा था। वांग जी ने कहा, यानली, विभूषण की वजह से तुम मेरी लाइफ में आई हो, तो मैं एक अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। मैं उसे रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसी की वजह से मेरी लाइफ तुमसे जुड़ गई। तुम मेरी लाइफ में हो। प्लीज़ यानली, मेरी बात समझो। वांग जी ने पहली बार यानली का हाथ पकड़ा था, वह यानली का फेस पकड़ा था, तो यानली इस वक्त हवा में उड़ रही थी। बगैर सोचे समझे उसने हाँ कर दिया। वांग जी ने राहत की सांस ली। इस घटना के 3 दिन बीत गए थे। 3 दिनों बाद मेंटल हॉस्पिटल के एक रूम में 2 लोग दाखिल होते हैं, जिनमें एक जियांग फैमियान और एक लान वांगजी था। वेवुशियान एक कोने में बैठा सीलिंग की तरफ देख रहा था। वेवुशियान की देखभाल करने वाले डॉक्टर ने कहा, वेवुशियान, वेवुशियान। अब जाकर उसने सामने देखा, मगर कुछ रिएक्ट नहीं किया। डॉक्टर ने वेवुशियान का हाथ पकड़ा और सामने लेकर आए। वेवुशियान सर झुकाकर आ रहा था। फैमियान ने कहा, वींग। वेवुशियान ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तभी पता नहीं वांग जी की नफरत थी या कुछ और, उसके मुंह से निकल गया, वेवुशियान। वेवुशियान ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो वह दौड़ कर आकर उससे लिपट गया, जैसे कि वह उसी का इंतजार कर रहा हो। वह उससे दूर होना ही नहीं चाहता हो। उसे सुकून सा मिल रहा था। उसने वांग जी को इतनी टाइट हग कर लिया था कि जैसे उसे लग रहा था अगर उसने थोड़ा सा भी खुद को उससे दूर कर दिया तो वह पिछड़ जाएगा। वांग जी को गुस्सा आ रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, मगर वह क्या करता। ये मुसीबत तो उसने खुद ही गले पाली थी। उसने कहा, वेवुशियान, हम चलते हैं। वेवुशियान भी एक पपेट की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। डॉक्टर जो वेवुशियान का ख्याल रखते थे, उन्होंने कहा, वेवुशियान, घर जा रहे हो? वेवुशियान ने स्माइल किया और कहा, हाँ, जा रहा हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद वेवुशियान ने बोला था, तो सब चौंक के उसकी तरफ देखने लगे थे। डॉक्टर ने आगे कहा, कब आओगे? वेवुशियान ने कहा, जब ये मुझे लेकर आएंगे। उसने वांग जी की तरफ इशारा किया। सब शॉक थे वेवुशियान की आवाज़ सुनकर। वांग जी भी शॉक था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वेवुशियान की ऐसी भी आवाज़ उसे सुनने को मिलेगी। डॉक्टर चले गए। अब वह वेवुशियान के साथ बाहर थे। फैमियान ने कहा, मिस्टर लैन, मैंने बस आपके कहने पर वेवुशियान को 3 महीने के लिए बाहर निकाला है। अगर 3 महीनों में जरा सा भी असर नहीं दिखा कि वेवुशियान ठीक हो रहा है, तो मैं इसे वापस यहीं लाऊंगा। वांग जी ने कहा, ओके मिस्टर फैमियान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
फेमियान अपनी कार में बैठकर चले गए। वांग जी सुयांग को वेवुशियान को कार में बिठाने के लिए कहता है, मगर वेवुशियान वांग जी को छोड़ ही नहीं रहा था। वह तो फेमियान के पास भी नहीं गया था। वांग जी ने किसी तरीके से वेवुशियान को कार में बैठाया। अब कार में सुयांग, वांग जी और वेवुशियान थे। वेवुशियान तो वांग जी के कंधे पर सर रखकर सो गया था। सुयांग ने देखा वांग जी के कंधे पर वेवुशियान का सर है, तो उसने वांग जी को टीज करने के इरादे से कहा, क्या बात है बड़ी, यानली की तरह वेवुशियान को भी तुम पसंद आ गए क्या? वांग जी ने गुस्से से कहा, सुयांग ने हुसैन को इन्फॉर्म किया या नहीं? सुयांग ने कहा, कॉल किया था, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। उनके सेक्रेटरी को कॉल किया था तो पता चला उनके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है, वो जर्मनी चले गए हैं। कब आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो गॉड, तब तक इस वेवुशियान का क्या करूँगा मैं? खाना क्या है अपने पास रखिए और मिस्टर नी का वेट करिए। हम इन्हें वापस नहीं छोड़ सकते हैं जब तक कि वह वापस ना आ जाए। मिस्टर नी का वेट करिए, जब तक वो वापस नहीं आए तब तक इस वेवुशियान से अपना बदला निकालते रहिएगा। सुयांग हंसने लगा। वांग जी ने कहा, सुयांग चुप रहो, अब मुझे अपने दुश्मन को भी संभालना पड़ेगा। सुयांग ने आह भरते हुए कहा, दूसरा ऑप्शन है क्या वांग जी? वांग जी ने सुयांग को घूर कर देखा और कहा, तुम? वांग जी की आंखों से लग रहा था कि वह सुयांग का खून ही कर देगा, मगर सुयांग तो मुस्कुराए जा रहा था। सुयांग वांग जी और वेवुशियान को लैंड मेंशन लेकर आता है। वांग जी और सुयांग वेवुशियान को मेंशन के अंदर लाते हैं। सुयांग ने कहा, वांग जी मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, अपना ख्याल रखना और वेवुशियान से दूर रहना। ओके सुयांग, वांग जी ने अपना सर हिलाकर कहा। सुयांग वहाँ से चला गया। सुयांग के जाने के बाद वांग जी पहली बार वेवुशियान को देखता है। उसे देखकर वह उसे देखता ही रह गया। इस वक्त वेवुशियान बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके अंदर पहले वाले वेवुशियान की कोई भी झलक नहीं मिल रही थी। उसने वेवुशियान के बारे में पता कर लिया था। उसने कभी भी किसी पर भी कोई हमला नहीं किया है, मगर फिर भी सुयांग ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। जब उसे पता चला था कि नी हुसैन अभी वापस नहीं आ सकता, एक गार्ड वांग जी के पास आता है और कहता है, सर आप इन्हें हमें दे दीजिए, हम इन्हें रूम में पहुंचा देंगे। वांग जी ने कहा, ओके, और वेवुशियान का हाथ उस गार्ड के हाथ में दे दिया। मगर ये क्या, वेवुशियान तो उस गार्ड के पास भी नहीं जा रहा था। वह वांग जी को इतना कसकर पकड़ लेता है कि उस गार्ड को वेवुशियान को खींचकर वहां से ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी भी इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। वांग जी वेवुशियान को ले जाता है और उसके रूम में पहुंचा देता है। सुयांग भी उस रूम को स्पेशली तैयार करे हुए था। उस रूम में बेड के अलावा कुछ नहीं था। वांग जी वेवुशियान को बेड पर बैठा देता है। गुस्से में कहता है, तुम अब इसी रूम में रहोगे जब तक कि मिस्टर नी नहीं आ जाते। इस रूम से बाहर निकलना भी मत। वेवुशियान ने बगैर कुछ कहे हाँ में सर हिला दिया और उस बेड पर लेट गया। वांग जी एक नज़र वेवुशियान की तरफ डालता है। उसकी निगाहों में वेवुशियान के लिए नफरत थी, बहुत नफरत। फिर वह वहाँ से चला। वांग जी अपने रूम में आता है और अपने कामों में लग जाता है। रात का वक्त था। वांग जी ने डिनर किया और रूम में चला गया। मॉर्निंग होती है। वांग जी ने ब्रेकफास्ट किया और चला गया। पूरा दिन वेवुशियान उसी कमरे में था। गार्ड्स आते और वेवुशियान को खाना देते और चले जाते। वेवुशियान ने खाना नहीं खाया और वांग जी से किसी को कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि सुयांग ने कहा था कि वांग जी को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सब चीजें वो खुद ही हैंडल कर ले। इसलिए गार्ड्स पूरी कोशिश करते कि वो वेवुशियान को खुद ही हैंडल करें। उन्हें पता था कि ये खुद ही खाना खा लेते हैं, खुद ही अपने पर्सनल काम कर लेते हैं, बस किसी से बोलते नहीं हैं और इनका हिंसक होना किसी को पता ही नहीं है। सब वांग जी से डर रहे थे क्योंकि वांग जी का मूड बहुत खराब था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी से कुछ कहने की। और दूसरी तरफ सुयांग ने जो हिदायत दे रखी थी वांग जी को डिस्टर्ब ना करने की, वह भी गार्ड्स फॉलो कर रहे थे। और इधर वांग जी भी रिलैक्स था क्योंकि डॉक्टर ने बता रखा था कि वेवुशियान सारे काम खुद कर लेता है और खाने में भी कोई समस्या नहीं खड़ी करता था। जब भी उसे खाना मिलता वह खा लेता था। इसी वजह से वांग जी थोड़ा रिलैक्स था। उसे वेवुशियान का ख्याल आया भी नहीं। अब पूरे 2 दिन हो गए थे वेवुशियान ने खाना नहीं खाया, तो अब गार्ड्स भी परेशान हो गए। वांग जी डिनर कर रहा था, तभी एक गार्ड वांग जी के पास आया और कहा, सर उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है
वांग जी अपने धुन में था। उसने कहा, किसने नहीं खाया है? गार्ड ने कहा, उस विवुशियान ने। वांग जी ने अभी अभी तुरंत डिनर खत्म किया था। उसने कहा, क्या कहा तुमने? उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। गार्ड ने सर हिला दिया। वांग जी ने कहा, मगर क्यों? वो तो खाने में कोई समस्या खड़ी नहीं करता है, डॉक्टर ने यही कहा है। चलो उसके रूम में डिनर ले चलो, मैं देखता हूँ। गार्ड डिनर लेकर वांग जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वांग जी रूम में जाता है तो देखता है कि वेवुशियान अपने बेड पर बैठा अपने उंगलियों से खेल रहा था। वह बहुत कमज़ोर दिख रहा था। वांग जी ने डिनर की प्लेट उसके सामने रखवा दी और कहा, वेवुशियान खा लो। वेवुशियान ने वांग जी को देखा और स्माइल किया और जल्दी से नीचे उतरकर उसे गले से लगा लिया। वांग जी जो बहुत गुस्से में था, उसने वेवुशियान को खुद से दूर ढकेला। वेवुशियान का बैलेंस बिगड़ गया और वो बेड पर गिर गया। अभी वह संभल पाया भी नहीं था कि वांग जी ने उसके एक हाथ को पकड़ा और खींचते हुए बैठा दिया। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर सारे गार्ड्स भी हैरान रह गए। वह एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि आंखों में एक दूसरे से कह रहे हों, ये इंसान कितना बेरहम है। इधर वांग जी उसके सामने बैठकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, इसे खा लो और जब तक पूरा खाना नहीं खाते हो मैं यहीं रहूंगा, और अगर नहीं खाया तो वो हाल करूंगा जो तुमने। तभी बेबुशिया ने वांग जी के मुंह में एक निवाला डाल दिया और मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, और फिर खाने लगा। वांग जी के साथ पूरे गार्ड्स भी हैरान हो गए थे। वांग जी ने जैसे तैसे उसे निगल लिया और बेबुशियान की तरफ घूर कर देखा। बेबुशियान अब खाने में मगन हो गया। वह जिस तरीके से खा रहा था उसे देखकर कोई भी कह सकता था वह 2 दिनों से भूखा है। इस वक्त उसका ध्यान बस अपने खाने पर ही था। वांग जी ने गुस्से से कहा, पागल, और रूम से बाहर निकल गया। सारे सर्वेंट वांग जी को देख रहे थे। वांग जी जो अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं होने देता था, हमेशा खुद को काम दिखाता था, आज गुस्से में है और गुस्से में एक पागल को पागल कह रहा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वह अपने रूम में जाता है, अपने माउथ को साफ करता है और सामने लगे आईने को घूरते हुए कहता है, डिस्गस्टिंग, और अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता है और ऑफिस जाता है। रात में जब वापस आता है तो गार्ड्स एक बार फिर कहता है, सर आज भी उन्होंने पूरे दिन नहीं खाया है। वांग जी ने अभी डिनर नहीं किया था। वह गुस्से से वेवुशियान के कमरे में जाता है। वेवुशियान आज भी बेड पर बैठा अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वह जैसे ही वांग जी को देखता है बड़ी सी मुस्कुराहट देता है, मगर वांग जी गुस्से में वेवुशियान को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है, पर इतनी तेज से लगा था कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। वेवुशियान के होठों के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगे। इतने से ही वांग जी का मन नहीं भरा। उसने वेवुशियान के बालों को कसकर पकड़ा और पीछे करते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं खाओगे, और वेवुशियान को बेड पर धक्का दे देता है। वेवुशियान बेड पर गिर जाता है। वांग जी गार्ड से कहता है, जब तक यह खाना खुद से नहीं मांगे मत खिलाना, भले ही खाने बगैर यह मर ही क्यों न जाए। एक नज़र वह विंग की तरफ देखता है जो खुद को संभाल चुका था, मगर ये क्या, वह एक बार फिर वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। उसकी ओठों के कॉर्नर से खून रिस रहा था। वांग जी एक पल के लिए सहम गया था, मगर उस पर उसका गुस्सा हावी होने लगा। वह फिर गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे की आंखों में देखा। इस बार उनकी आंखें कह रही थी, सामने बैठा हुआ शख्स पागल तो है ही, मगर शायद उसके सर भी पागल हैं। अब 4 दिन बीत गए थे। वह गार्ड्स फिर आते हैं। वांग जी ने डिनर कर लिया था। वह अपने रूम में आराम कर रहा था। गार्ड्स ने परमिशन मांगी। वांग जी ने उसे अंदर आने को कह दिया। गार्ड्स कुछ सेकंड के लिए चुप था। वांग जी ने कहा, क्यों आए हो? गार्ड्स ने कहा, सॉरी सर, मैं नहीं आना चाहता था, मगर मुझे आना पड़ा। आना पड़ा? क्या कहना चाहते हो? वांग जी ने फिर से कहा, जो कहना चाहते हो कहो। अगेन सॉरी सर, मगर 4 दिन हो गए हैं, उसने खाना नहीं खाया है। 4 दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं और उसने खाना नहीं खाया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर आपने कहा था जब वो खुद खाना मांगे तभी उन्हें खाना देना, और आपको बुलाना भी नहीं, तो हम क्या करते? वांग जी ने कहा, वो पागल है, मगर तुम सब उससे ज़्यादा पागल हो। वांग जी दौड़ता हुआ वेवुशियान के कमरे में आता है। वह देखता है कि वेवुशियान दीवार के सहारे बैठा हुआ अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, आंखों में काले घेरे पड़ गए थे। उसका चेहरा जो चमक रहा था वह मुरझा सा गया था। उसने कहा, वेवुशियान। अपना नाम सुनकर वेवुशियान वांग जी की तरफ देखता है और स्माइल करता है।
वांग जी तो वेबूशान की हालत देखकर सन्न रह गया था। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, मगर वेबूशान उठता है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। 4 दिनों से उसने कुछ खाया पिया जो नहीं था, मगर फिर भी वह उठता है और वांग जी को गले से लगा लेता है। इस बार वांग जी का दिल रो पड़ा था। उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, मगर उसने विभूषियान को हक बैक किया और फिर कुछ सेकंड के बाद उसे खुद से दूर करके बेड पर बैठा दिया। खाने की थाली विभूषियान के सामने थी। विभूषियान ने इस बार भी एक निवाला लिया और वांगजी के मुंह के पास उसे बढ़ा दिया। वांगजी ने बिना किसी नानुकुर के उसे खा लिया। अब विभूषियान अपने खाने पर टूट पड़ा। वांगजी ने विभूषियान को खाते हुए देखा तो घबरा गया, क्योंकि वह बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। वांगजी ने विभूषियान का हाथ पकड़ लिया। विभूषियान ने अपना हाथ रोक दिया और चेहरा झुका लिया। वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विभूषियान को खिलाने लगा। विभूषियान ने वांगजी की तरफ देखा। उसकी आंखें वांगजी को अजीब लग रही थीं, जैसे कि कुछ कह रही हों। वांगजी कुछ समझ पाता कि वींग ने अपनी नजरें नीची कर ली और खाने लगा। वांगजी का भी ध्यान हट गया। वह विभूषियान को खिलाने लगा। जब वह खिलाने लगा तो गार्ड्स एक दूसरे की तरफ एक बार फिर देखते हैं और उन्होंने आंखों में एक दूसरे से कहा, अब ठीक है, अब सब ठीक है। वांगजी ने वींग के माउथ को क्लीन किया, हैंड वॉश करवाए, उसे बिस्तर पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इस पूरे दौरान वींग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी को भी न जाने क्या हुआ, उसके बगल में बैठ गया। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।